हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 6, 7, 8 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 आइए कंप्यूटर चलाएं के सभी प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर 2 तक हमने करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 और 2 को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए कराने वाले हैं। तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये अभ्यास प्रश्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले हम देख लेते हैं, जिसमें कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑप्शन ए में क्या ये हार्डवेयर है, क्या ये इनपुट डिवाइस है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हो, वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका हार्डवेयर होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस की, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिसको आप छू नहीं सकते हैं, उसको अनुभव नहीं, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो आपका होता है इनपुट डिवाइस। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल है यहाँ से सही बनेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन है, यानी आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। ऑप्शन ए में एमएस पेंट है, क्या एमएस पेंट एक सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है, क्या कीबोर्ड है या सीपीयू है? तो अगर हम बात करें एमएस पेंट की, तो एमएस पेंट क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड भी आपका क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है। क्या इसको बोलेंगे? इनपुट डिवाइस है। सीपीयू क्या है? तो आप लोग जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आ जाता है। लेकिन हम यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा, विंडोज। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि स्टार्ट बटन डेस्कटॉप पे कहाँ होता है। तो देखिए स्टार्ट बटन की अगर बात करें तो डेस्कटॉप या लैपटॉप दोनों की हम बात करें तो दोनों में क्या ये दाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है, नीचे की तरफ बाईं ओर होता है या नीचे की तरफ दाईं ओर होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन की बात करें तो ये आपको नीचे की ओर कहाँ दिखाई देगा? नीचे की तरफ आपको बाईं ओर दिखाई देगा। तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ से सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलते हुए माउस के कौन से बटन का इस्तेमाल करते हैं? ध्यान रखेंगे कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड बदलने हेतु माउस के कौन से बटन पर क्लिक करते हैं? क्या ये लेफ्ट पर क्लिक करते हैं, राइट पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं या स्क्रॉल करते हैं? तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट बनेगा, राइट क्लिक करते हैं यदि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है डेस्कटॉप का या लैपटॉप का। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि सामान्य रूप से फोल्डर का रंग क्या होता है। तो जैसे ही आप फोल्डर क्रिएट करेंगे तो आपके स्क्रीन पे पीले कलर का जो आपका रंग होगा वो फोल्डर को बताएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पीले कलर का। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन मिलान करने वाला, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए मिलान करने में दिया है, एक तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइकॉन है, डेट और टाइम है, फाइल और सीयूआई है। इसको आपको इधर वाले टर्म से मिलाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे मिला जाएगा? तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज से हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेंगे। अगर आइकन की बात करें तो आइकन किसके साथ चला जाएगा? रिसाइकल बिन के साथ। डेट और टाइम कहाँ पे होता है? आप सभी को पता है, ये टास्क बार में होता है। और टास्क बार जो नीचे का एक पोर्शन होता है उसी को टास्क बार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फाइल क्या होता है? तो फाइल ये फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएगा। और सी यू क्या है? तो सी यू आई का जो एम एस डॉस है इसका एक मुख्य उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान कर लेना था, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे मिलान करके दिखाया। आप यहाँ पे देख लेंगे, इसको हम क्लीन कर देते हैं, देख लीजिए आप सभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलान कर लेना था, जैसा कि हमने मिलान करके आपको बता दिया। अब बढ़ते आगे की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि रिक्त स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरे। यानी आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल करना है उचित तरीके से। कहाँ पे कौन से शब्द का इस्तेमाल होगा? जैसे फर्स्ट में कहा है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर
और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का मतलब आप समझ पा रहे हैं, हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि आप मॉनिटर को टच करेंगे तो ये आपका मॉनिटर क्या है, ये मॉनिटर आपका हार्डवेयर होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एमएस वर्ड की बात करें तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित यानी कंट्रोल कौन करता है। तो ये आपका जो कंट्रोल करेगा वो आपका ओएस करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ओएस का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन 2 में कहा है कि विंडोज खाली जगह ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। देखिए विंडोज सिस्टम के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें आप विंडोज को देखेंगे, लिनक्स को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे आप, लिनक्स को देखेंगे, फिर यूनिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर उसके बाद थर्ड में कहा है कि विंडोज में कीबोर्ड और खाली जगह दोनों का इस्तेमाल होता है। तो विंडोज में आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे और माउस का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे आप माउस लिख लेंगे। कंप्यूटर को उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसको यूजर कहा जाता है। जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान कंप्यूटर को उपयोग करता है तो उसको यूजर कहा जाता है। कंप्यूटर और यूजर के मध्य यानी कंप्यूटर और जो यूजर है उन दोनों के बीच का एक इंटरफेस कार्य करता है। तो ये कौन सा इंटरफेस का कार्य करता है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओएस करता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना है, जैसा कि हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं और सारी चीजों को भर के दिखा देते हैं कि आपको भरना कैसे है। देख लीजिए आप यहाँ पे इस सभी को भर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करते हैं, जिसमें आपको कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा उदाहरण के साथ दीजिए। तो आइए ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा लिखते हैं। देखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या परिभाषा को देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करता है। आप ध्यान रखेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर को भी चला सकते हैं और लैपटॉप को भी चला सकते हैं। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह, या आप कह सकते हैं एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप देखेंगे विंडोज को देखेंगे, एमएस मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, लिनक्स को देखेंगे, यूनिक्स को देखेंगे। ये आपके कुछ उदाहरण दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो आपको क्वेश्चन में दिए गए थे, उदाहरण के साथ लिखें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि CUI और GUI में क्या अंतर है। तो आइए दोनों के बारे में जानते हैं, CUI और GUI। तो अगर CUI की बात करें तो CUI का अगर पूरा नाम समझे तो इसका नाम कहा गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और GUI का बात किया गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये दोनों में पहला डिफरेंस हुआ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखे हैं और भी डिफरेंस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने दो डिफरेंस और लिखे हैं। इसमें कहा है कि अगर आपका CUI है, ये आपका CUI को डिनोट कर रहा है और ये आपका GUI को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये आपका CUI और एक तरफ आपका GUI को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि CUI में क्या होता है कि इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। क्यों कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें जो यूजर है कुछ कमांड्स को लिखकर कंप्यूटर से संबंध स्थापित करता है। जबकि अगर GUI की बात करें तो इसमें कीबोर्ड तो उपयोग होता ही है, उसके साथ साथ माउस का उपयोग होता है, और उसके बाद टच स्क्रीन जो होता है जिसको हम टच करते हैं वो भी इस्तेमाल इसमें होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें तो इसमें आइकॉन्स हो गया, बटन्स हो गए, माउस हो गया, पॉइंटर हो गया। तो ये सभी इसके कुछ उदाहरण हैं। अगर हम इधर की बात करें तो कीबोर्ड का सिर्फ इस्तेमाल होता है CUI में माइक्रोसॉफ्ट जो डॉस है, जो MS डॉस है, ठीक है, MS जो डॉस है ये मुख्य रूप से इसका उदाहरण है। जबकि अगर हम इस GUI की बात करें तो GUI में आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसका मुख्य उदाहरण के रूप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया कि स्क्रीन सेवर क्या होता है। आइए हम इसके बारे में जानकारी को शेयर करते हैं। तो देखिए स्क्रीन सेवर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या होता है, प्रोग्राम होता है। क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। और एक कैसा प्रोग्राम होता है, तो ये स्क्रीन को लेकर के होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चित्र, पैटर्न या दृश्य प्रदर्शित करता है, और एक कब तक करता है, तो एक निश्चित समय के लिए करता है, जिसमें आप विराम
जिससे विराम में चला जाता है। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, जब आप कोई काम कर रहे हैं कहीं दूसरे जगह, ठीक है, या कहीं कोई और भी काम कर रहे हैं, और जब आपका कंप्यूटर चालू है तो कंप्यूटर पे आपके कुछ आइकन्स बन जाते हैं, और ये जो आइकन्स है ये कब तक चलेंगे, जब तक कि आप उस कंप्यूटर के माउस को नहीं छुएंगे या उसमें कोई कीबोर्ड को प्रेस नहीं करेंगे। और ये बंद भी नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि इसमें स्क्रीन सेवर यानी स्क्रीन को बचा करके रखने के लिए एक प्रोग्राम को रन कराया जाता है, चलाया जाता है। वही चीज हम यहाँ पे आपको इन सेंटेंस के माध्यम से बताया है कि जब कंप्यूटर एक निश्चित समय के लिए विराम अवस्था में चला जाता है, स्क्रीन सेवर प्रोग्राम स्क्रीन स्क्रीन पर तब तक चलता है जब तक कि यूजर कीबोर्ड अथवा माउस का बटन, कोई भी बटन न दबा दे, अर्थात पुनः कार्य प्रारंभ न कर दे। तो आपने समझा कि स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर का मतलब होता है कंप्यूटर को खुला रखना, बंद नहीं होने देना। कब तक? जब तक कि कोई यूजर उस पर प्रेस न करे, अपना कार्य फिर से प्रारंभ न कर दे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि फाइल और फोल्डर में क्या अंतर है। तो आइए फाइल और फोल्डर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, फाइल और फोल्डर के लिए यहाँ पे आपको अंतर लिखना है, तो दो कॉलम को बना लेना है। एक तरफ आप देखेंगे फाइल को और एक तरफ आप देखेंगे फोल्डर को। फाइल क्या होता है? ये सूचनाओं का समूह होता है जो किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि नंबर के रूप में हो सकता है, कैरेक्टर के रूप में हो सकता है, ग्राफ के रूप में हो सकता है, इमेजेस यानी फोटो के रूप में हो सकता है। लेकिन अगर हम फोल्डर की बात करें तो इसमें सभी तरह के फाइल यानी जो भी आप फाइल को बनाएंगे, इस सभी फाइल को इसमें इकट्ठा करेंगे, अर्थात एक साथ रखेंगे। जैसे कि फाइल का नाम आप लिखेंगे, फाइल का साइज देखने को आपको मिलेगा, और समय देखेगा देखने को मिलेगा कि कब आपने फोल्डर को क्रिएट किया है और कब आप इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल को सेव करके रखा है। और यहाँ पे फाइल की बात करें तो ये अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग फाइलों में रखा जाता है। यानी अगर आप दो फाइल ए और बी बनाएं, एक में आप मरीज के नाम को लेकर के बात करेंगे, ठीक है, तो दूसरे में आप उसके उम्र को लेकर के भी लिख सकते हैं या उसके एड्रेस को भी आप दिखा सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है फाइल में, ठीक है। तो फाइल और फोल्डर में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रिसाइकल बिन क्या है। तो आइए रिसाइकल बिन के भी बारे में जानते हैं। तो हमने देखिए रिसाइकल बिन के बारे में यहाँ पे आपको लिख करके बताया है कि रिसाइकल बिन क्या होता है, एक तरीके का गार्बेज होता है, एक तरह के कचरा रखने का जगह होता है, जिसमें यूजर के द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर को किसी कारणवश अस्थायी रूप से डिलीट किए गए फाइल या फोल्डर को संग्रह करता है। जैसे कहने का मतलब, आप कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली रूप से डिलीट नहीं होता है, वो आपका जो फाइल है या फोल्डर है वो जाकर के रिसाइकल बिन में जमा हो जाता है, और वहां से यूजर क्या करता है, इन फाइल्स या फोल्डर को फिर से रीस्टोर, अगर उनको रीस्टोर करने की आवश्यकता है तो वो रीस्टोर कर सकता है, और अन्यथा अगर रीस्टोर करने की जरूरत नहीं है तो उसको आप परमानेंटली रूप से, अस्थायी रूप से उसको मिटा सकते हैं। ये आपका रिसाइकल बिन वर्क करता है, यही आपका रिसाइकल बिन होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का। तो चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आसानी से देखते हैं। जिसमें कहा गया कि संजू के कंप्यूटर का डेट और टाइम गलत दिखा रहा है, संजू इसे कैसे ठीक करेगा। तो आइए जानते हैं उत्तर में देखिए हमने लिखा है, संजू सबसे पहले क्या करेगा ठीक करने के लिए, डेट एंड टाइम सेटिंग बटन पर डेट एंड टाइम सेटिंग बटन पर क्लिक करेगी। यहाँ पे संजू करेगा, लड़का की बात किया गया तो यहाँ पे करेगा हो जाएगा। क्या करेगा, सबसे पहले संजू जो है डेट एंड टाइम सेटिंग बटन पर क्लिक करेगा तो एक नया विंडो खुलेगा। फिर इस विंडो में चेंज बटन ऑप्शन मिलेगा, और चेंज बटन पर ये क्या करेगा, क्लिक करेगा, तो फिर एक नया विंडो खुलेगा। तो इस विंडो में सही तारीख क्या करना है और समय क्या करना है, इनपुट करना है। क्या करना है, सही तारीख, और उसके बाद उसको इनपुट करना है यानी उसमें डाल देना है, ठीक है। और फिर अंत में चेंज बटन पर क्लिक करना है। जैसे वो चेंज बटन पे क्लिक करेगा तो जो आप उसका डेट और टाइम गलत था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको चेंज करने की आवश्यकता है, क्या, समय और टाइम, समय और डेट, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन जिसमें कहा गया है
गीता का एक महत्वपूर्ण फाइल डिलीट हो गया है, तो उसे वो कैसे वापस लाएगी? तो देखिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि गीता को अपना डिलीट महत्वपूर्ण फाइल वापस लाने के लिए डेस्कटॉप के आइकन रिसाइकल बिन पर जल्दी 2 बार क्लिक करके रिसाइकल बिन को खोलना होगा। जो रिसाइकल बिन है उस पर क्या करना है, क्लिक करना है और उस पर 2 बार डबल क्लिक करना है और वो भी लगातार डबल क्लिक करना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि फिर फाइल और फोल्डर को फिर वापस लाने के लिए फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करेगा, यानी जो भी फाइल या फोल्डर को उसको फिर से वापस लाना है तो उस पर क्या करेगा, उस पर एक बार राइट क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद रीस्टोर बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें रीस्टोर और एक परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे वो रीस्टोर बटन पर क्लिक होगा तभी डिलीट फाइल वापस आएगा। तो आपने देखा कि डिलीट फाइल को वापस लाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा गया है कि राजू को अपने बनाए फोल्डर का नाम बदलना है, क्या यह संभव है? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि हाँ यह संभव है। राजू अपने बनाए फोल्डर का नाम बदलने के लिए उससे पहले फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करना होगा, फिर नया नाम टाइप करना होगा और अंत में इंटर की दबाना होगा और उसके बाद वो देखेगा कि उसका जो फोल्डर है उसका नाम चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। और में कहा गया कि एक्सेसरीज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक्सेसरीज में क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग से हमने यहाँ पे कुछ लिखा है। जैसे कि आपके बुक में कैलकुलेटर दिया है, जो भी एक्सेसरीज सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, पेंट हो गया। इन सभी का इस्तेमाल एक एक्सेसरीज सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है और इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो काम करने वाले और उपयोगकर्ता जो है उसके अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिले। अब आज का आखिरी क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि डेस्कटॉप के किन्हीं 3 घटक के बारे में बताइए। देखिए हमने लिखा है कि डेस्कटॉप के 3 मुख्य घटक निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, तो एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है जिस पे कोई भी रिजल्ट को क्या किया जाता है, शो किया जाता है। चाहे वो आपका सॉन्ग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका डाटा से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका अन्य चीजों मरीजों के नाम से रिलेटेड हो, तो उसको हम स्क्रीन पर क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं यानी दिखाते हैं, जो कंप्यूटर के आउटपुट को दिखाता है। फिर सेकंड हमने लिखा है माउस। माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, निर्देश कर सकता है, यहाँ पे लिखेंगे निर्देश कर सकता है कि उसे क्या करना है। माउस का उपयोग हम लोग ड्रैग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खींचने के लिए करते हैं, डबल क्लिक करना होता है और लास्ट में अगर हम बात करें तो इंगित करना यानी उस इशारा करने जैसा चीजों को ये दर्शाता है माउस। ठीक है, लास्ट बच रहा है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस ही है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक इनपुट, यानी प्रतीक के मतलब कोई भी सिंबल, क्या है, कोई भी सिंबल इनपुट करने के लिए यानी डालने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी को टाइप किया जाता है। इसमें बहुत प्रकार के बटन या की होते हैं। तो हमने ये तीनों चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बता दिया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।